हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग का एक टेस्ट चल रहा था सीटेट क्रांति सीरीज। उसी के अंतर्गत हम लोग पहले टेस्ट का ईवीएस शिक्षण ईवीएस विषय वस्तु हल किए थे और आज जो हम करेंगे ये मैथ का शिक्षण का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला जो ऑप्शन है कि पहला क्वेश्चन है कितना 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि गणित की कक्षा को में अध्यापक में निम्नलिखित प्रश्न पूछे। गणित की कक्षा है और अध्यापक क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बहुत वीवीआई है, एकदम इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग्य 8। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग्य क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि 6 + 2 कर सकते हैं बराबर 8, या 4 + 4 ये भी कह सकते हैं कितना 8, या 5 + 3 ये भी कह सकते हैं 8। यानी एक से अधिक इसका हल हो रहा है। तो एक से अधिक हल होता है उसी हम कहते हैं मुक्त सिरे वाले प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी देखिए कह रहा है कि उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप क्या हो 50 सेंटीमीटर हो। तो उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर हो। तो एक से अधिक तो त्रिभुज बन सकते हैं, उसका 50 सेंटीमीटर वाले हो सकते हैं, है कि नहीं। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि मैं ये मुक्त अंतः वाले यानी कि ए और बी दोनों क्या है मुक्त अंतः वाले प्रश्न है। ए और बी दोनों क्या है मुक्त अंतः वाले प्रश्न है। इनका एक से अधिक क्या है आंसर है। कह रहा है कि 25 के गुणनखंड क्या है। 25 के गुणनखंड क्या है 25 के गुणनखंड क्या है। तो एक ही ना गुणनखंड होगा, मात्र एक ही होगा। ठीक, तो ये हमारा होगा वन अंतः वाले प्रश्न। कह रहा है कि क्या परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो कोई भी परिमाप, ये चाहे आयत का परिमाप हो चाहे वर्ग का परिमाप हो, आयत का परिमाप का सूत्र एक ही होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र एक ही होता है। ठीक है, जब एक ही आंसर आ रहा है तो उसे क्या होगा बंद अंत वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए और बी बंद सिरे वाले प्रश्न है, ये सही है। ए और बी बंद वाले सिरे वाले प्रश्न है। अब कह रहे सी और डी ऐसे ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, हाँ ये सही है। ए और बी दोनों मुक्त वाले सिरे वाले है और सी और डी बंद वाला है, हाँ सी और डी बंद वाला है। मुक्त मन एक से अधिक, बंद मन एक ही। ठीक है, ये देखिए आगे ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं कि ए और सी बंद सिरे वाला है, नहीं कट गया, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं ए बी सी तीनों बंद वाले हैं, नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी तीनों बंद वाले हैं, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित में है जो सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन बच्चा वही करेगा जो पढ़ेगा। ठीक है, आप देखते हैं क्लास में बच्चे वही पूछता है क्लास में बार बार, जो घर से क्या करता है होमवर्क पूरा का कहता है और क्या करता है पढ़ कर आता है, वही बच्चा क्या करता है क्लास में बार बार पूछता है। ठीक है, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, ये मानकीकृत हमारा नेगेटिव होता है, मन से नहीं। आप देखिए प्रश्न पूछने की प्रस्तुत करना, प्रश्न का प्रस्तुत करना। प्रश्न हम टीचर से पूछते हैं, कौन बच्चा पूछेगा जिसमें सृजनात्मक चिंतन वाले बच्चा ही क्या करते हैं प्रश्न पूछने और प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। कह रहा कि ये सही है। अशुद्धि मुक्त परिकलन सृजनात्मक में नहीं आता है। सही सूत्रों का स्मरण मन याद करना, नहीं। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ये प्रश्न की प्रस्तुति करना ये होगा हमारा। देखिए गणित में क्या होता है कि सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक ये कह सकते हैं कि प्रश्नों को प्रस्तुत करना। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन में नए और मूल विचारों का क्या होता है उत्पादन या समस्या समाधान शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सृजनात्मक चिंतन को अलग तरीके से सोचने या सोचने का एक नया तरीका समझ पाते हैं। इसका मतलब होता है सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है। कब देखिए एक और चीज़ आता है कि यह मान लीजिए कोई है चीज़ महत्वपूर्ण, यह जानकारी महत्वपूर्ण है या यह जानना महत्वपूर्ण हो सकता है कि मान लीजिए नवीनता के अलावा मौलिकता भी हो सकता है, सृजनात्मकता भी हो सकता है। गणित में सृजनात्मकता दो प्रकार के होता है। गणित में सृजनात्मक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये सृजनात्मकता दो प्रकार का होता है। पहला सृजनात्मकता जो होता है अभिसारी हो गया हमारा, क्या अभिसारी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आप लोग जानते हैं अपसारी। दूसरा क्या होता है अपसारी, ये होता है ना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग,
एगो अभिसारी एगो दूसरा क्या होता है अपसारी। ये सृजनात्मक चिंतन में ही आते हैं बच्चे, तो वही क्या करते हैं प्रश्न को पूछते हैं। अगला देखिए 49 नंबर, वेन हिले ने की त्रिविमीय दिक ज्यामिति समझ के अनुसार, ठीक है, ये ज्यामिति होता है वेन हिले का ही समझ चिंतन पर आधारित होता है। कह रहे हैं कि उसी के अनुसार एक बच्चे के एक स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि ये नोट में लिखवाए हैं कि वर्ग एक आयत भी है, वर्ग एक आयत भी है। ये संबंध क्या बता रहा है, ये संबंध को जोड़ रहा है, ये इसमें क्या कर रहा है संबंध को बता रहा है। तो पहला कार्य कि दृश्यीकरण। देखिए हम आपको बोले थे कि दृश्यीकरण में क्या होता है कि बच्चा ओनली फॉर देखता है, ठीक है, किसी आकार को किसी चित्र को क्या करता है वो सब देखता है, उसके बारे में जानता नहीं है। अब विश्लेषण में क्या होता है कि उस चित्र के जानकर उसे क्या करता है विस्तार करता है, ठीक है, उसके बारे में जाता है कि ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है ऐसे। और जब संबंध में क्या होता है कि संबंध में दोनों में क्या होता है, दोनों में संबंध बताने लगता है, ठीक है, किसमें किसमें वर्ग और आयत में भी। तो ये नोट में कि वर्ग एक आयत भी है, तो ये हमारा क्या कर रहा है संबंध बता रहा है लेवल स्तर 2 में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्या के युग तत्समक के रूप में जानते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये कुछ नहीं करना, युग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। तो ये ओनली फॉर होगा 0। शून्य को क्या कहते हैं युग तत्समक कहते हैं, एक को नहीं कहते हैं, संख्या का ऋणात्मक नहीं कहते हैं, स्वयं संख्या नहीं कहते हैं। आगे ये 50 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कथन उचित है, उचित को ढूंढना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या ढूंढना है, उचित ढूंढना है। उचित कौन है इसको हम क्या करेंगे ढूंढेंगे। देखिए पहला, अवलोकन और संबंध को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। अवलोकन और संबंध को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन माने खोज किया जा सकता है। ओनली बहुत भी ये सही है। हाँ आगे ये ऑप्शन बी ना क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए ये कह रहा है ये कि ऑप्शन बी कह रहा है कि गणित का अधिगम का सामाजिक प्रक्रिया है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद, ठीक है, और वार्ता परिक्रमण सम्मिलित होते हैं। इम्पोर्टेंट है, संवाद करके भी हम काउंटिंग सीख सकते हैं, संवाद करके हम क्या करते हैं कि बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हैं, गिनती याद सकते हैं, टेबल याद कर सकते हैं। हाँ इस सामाजिक प्रक्रिया में ही हमारा अधिगम होता है। कौन सा गणित का बेसिक करे, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्क वितर्क महत्वपूर्ण जो होता है भूमिका निभाती है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइनिंग कर लीजिए इसको। कि गणित के अधिगम में तर्क वितर्क करना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तर्क वितर्क से माध्यम से बच्चे क्या करते हैं सीखते हैं। करा कि कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति का कोई भूमिका नहीं होती है भाई। भूमिका ऐसे नहीं कि बात है कि संस्कृति की भूमिका नहीं होती है, नहीं तो काउंटिंग नहीं होगा। काउंटिंग मतलब गणित शिक्षा सीखते हैं हम लोग, संस्कृति हो या समाज हो, कहीं भी हर जगह हम गणित सीखते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। कह रहा है कि अगला ऑप्शन कह रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। कहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है आप कि कह रहा है कि ज्यामिति को द्विआयामी 2D इसको कहते हैं, 2D आकृति जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। 1 to 5 में प्राथमिक लेवल पे नहीं। हम बताएं हैं आप लोगों को कि ज्यामिति को जो होता है 2D और 3D दोनों का आकृति के बारे में बच्चों को बताया जाता है किस पे, प्राथमिक स्तर पर। ये हमारा गलत है, ठीक। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, सत्य ढूंढना है। कह रहा कि उपयुक्त परिभाषा का परिचय देना है। खाली हम जो उपयोग होगा परिभाषा उसी का हम परिचय देंगे, ऐसा कहीं बात नहीं कहा गया है 1 to 5 में, ये भी गलत है, ठीक है। कह रहा कि दिक् स्थान की अंतःदर्शी समझ को क्या करते हैं विकसित किया जाता है। वीवीआई एकदम ऑप्शन नंबर सी। अतः इसमें दिया ए बी दोनों नहीं, बी सी दोनों नहीं, केवल डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी ओनली 4 केवल सी सही है कि दिक् की अंतःदर्शी समझ को क्या करते हैं विकसित किया जाता है। आगे आइए
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क विक्रेता और दुकानदार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली क्या गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, ध्यान दीजिए इधर, ये पहला क्या है इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे। देखिए पहला है हमारा ये कि कक्षा में गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि कक्षा में गणितीय हल को प्रस्तुत करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। अगला ऑप्शन है यह अस्पष्ट और असंगत है। नहीं, अस्पष्ट भी होता है और संगत भी होता है। सुनिए अगला कह रहा है कि वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से विकसित करने के लिए सहायता होते हैं। वह सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है केवल डी, ऑप्शन डी में दिया है सी, ये आपका सही है। आगे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थी में त्रिआयामी विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम किसमें है। यही चीज़ पूछ रहा है आपसे कि सबसे कम किसमें है। पहला, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र खींचना। खाली आंकड़ों को निरूपित करने के लिए ऐसे ऐसे चित्र हम खींच देंगे तो हमारा हो जाएगा क्रियाकलाप, नहीं होगा। 10 ग्राम पहेली का कार्य करना, इसमें होता है। विभिन्न ठोस आकृति के नेट को पहचानना, इसमें भी होता है। दी गई आकृति की सममिति अक्षांशों को क्या करना, पहचानना, इसमें भी होता है। लेकिन सबसे कम होता है कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र खींचना या चित्रलेखन खींचना, ऑप्शन नंबर ए में सबसे कम होता है। आगे चलिए, 55 नंबर कह रहा है क्या कि 3 × 5 के गुणन के परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि अति उत्तम है, यानी सबसे अधिक कौन सी विधि अति उत्तम है, इसी के बारे में जानना है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ वस्तुओं से 3 × 5 के आयताकार व्यू की रचना करने का निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही भी है कि 3 × 5 का निर्माण हम लोग करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिए और नीचे में क्या लिखे 1 2, ऐसे 1 2 3 हो गया। और इधर क्या दिया है 1 2 3 4 5, यानी तीनों को जब 3 × 5 हम करेंगे तो टोटल बॉक्स कितना होगा हमारा 15 होगा। 3 × 5 = 15, यानी कि यहाँ पर कितना अटेगा 15 अटेगा। यही कह रहा है, इसी को हम अति कहते हैं, अति उत्तम गुणन है, यही परिचय निम्नलिखित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कह रहा है कि उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ कराना। बे नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। परिकलन यानी कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात करना नहीं। सप्लावन गणना यानी स्किप काउंटिंग का अभ्यास कराना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है 55 का, ये 56। कह रहा है 56 नंबर कि विद्यार्थियों को गणितीय संक्रिया यानी कि जोड़ घटाव गुणा पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। कौन सा कथन नहीं है संतोषजनक, इसी को हमको क्या करना है, चुनना है। यानी 3 होगा और 1 नहीं होगा। देखिए तो इसमें से क्या होगा हमारा, पहला चुनी गई, ठीक है, यही नहीं कह रहा है, ये चुनी गई समस्या है तो वास्तविक होनी चाहिए। चुनी गई समस्या वास्तविक होनी चाहिए, ये तो सत्य है। छोटी संख्या वाले सरल उदाहरण को पहले लेना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे में छोटी छोटी संख्याओं को सरल वाले उदाहरण पहले लेना चाहिए, ये भी सत्य है। कह कि विद्यार्थियों को कलन विधि या एल्गोरिथम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है। हाँ, ये भी सही है। लेकिन पूछ रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा संतोषजनक नहीं है, तो 3 गो तो सही है। लेकिन चौथा कह रहा है कि प्रश्न को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए, यही हमारा गलत है। गलत की वजह से क्या है कि ऑप्शन नंबर डी ही सही है, क्योंकि संतोषजनक नहीं है, इसी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन डी सही है। आगे चलिए, कह रहा कि निम्न में से कौन से या किस में संख्या 4
का प्रयोग गणना संख्या के भाव में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और वीवीआई भी है। कह रहा कि इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। नहीं, इसे हम कैसे कह सकते कि संख्या 4 का बोध हो रहा है, ये नहीं होगा। कह रहा कि प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पे, कौन से प्रतियोगिता, ये भी नहीं होगा। कह रहा कि इस पुस्तक के चौथा अध्याय बहुत रोचक है। कौन सी पुस्तक के चौथा, नहीं, देखिए इसमें इस समारोह में 4 टीम ने भाग लिया है। मान लीजिए कि वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें 4 देश के जो टीम हुए हैं क्या भाग लिए हैं, तो ये न संख्या 4 को प्रदर्शित कर रहा है जी। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए। कह रहा है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। क्या कर रहा है, शुद्ध कथन को क्या करना है, पहचानना है। पहला, एक संख्या के दूसरे संख्या से गुणा करने पर सदैव मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजन करने पर सदैव संख्या कम होगा, ये भी सही नहीं है। आगे देखिए, अगला है कि एक संख्या को दूसरी संख्या यानी एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसका इकाई का स्थान मान हमेशा शून्य आएगा, कतई सही नहीं है, हमेशा शून्य नहीं आता है। आगे ये अगला कह रहा है कि हाँ, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है। सही है, इम्पोर्टेंट है। गुणनफल किसका होता है, भागफल का प्रतिलोम होता है। ऑप्शन ए बी दोनों गलत, ऑप्शन बी सी ये गलत, ऑप्शन सी ये भी गलत, ओनली फॉर क्या होगा, डी। ठीक है, आइए आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। क्या कह रहा है कि परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, अनुमान लगाना। मैथ में हम लोग अनुमान नहीं लगाते हैं, वो एकदम करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। गणित को मानक सूत्रों की सूची में समतुल्य किसी के समतुल्य माना जाता है, ये भी नहीं, समतुल्य नहीं मानते हैं। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, ये सही है, गणित में नमूनों की पहचान शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी। गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह में समतुल्य माना जाता है, नहीं, यांत्रिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य नीति कौन सी है। पहला, बच्चे को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप को कराया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सही है हमारा कि बच्चों को पेपर मोड़ने के लिए क्रियाकलाप कराया जाए। ऐसे हम इसको मोड़ते हैं तो इसका क्या होता है, समिति 2 पार्ट में बढ़ जाता है। अवधारणा की परिभाषा दीजिए। इसमें समिति थोड़ी हो रहा है। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित कीजिए, इसमें समिति नहीं हो रहा है। बच्चों को वर्ग और आयत के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें भी समिति नहीं हो रहा है। समिति हो रहा है कि बच्चों को क्या करें, पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप को कराए, इसमें हमारा समिति हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें।